ऑटिज्म के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आप कुछ वीडियोस देखते हैं या फिर जब भी इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, आर्टिकल्स वगैरह, कुछ ब्लॉग्स वगैरह, कुछ भी इसके रिसर्च पेपर वगैरह, आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों के बारे में सोचते भी होंगे कि इनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे डील करना है, कौन से वीडियोज़ को फॉलो करना है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या दवाएं देनी चाहिए। मल्टीपल चीज़ें दिमाग में आती हैं और सब में कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें वाला सिचुएशन। कभी कभी कुछ हम सही भी कर रहे होते हैं तो लगता है कि ये सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कभी कुछ गलत कर रहे होते हैं तब भी पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि हम सही ही जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और मैक्सिमम पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं इसी तरह के कन्फ्यूजन से जूझते हुए। इन सारी बातों को इस वीडियो में शामिल करेंगे और आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप जानते हैं ना तो उसके बाद बाकी सब कुछ करना चाहिए, ये आपको पता होगा। और क्या नहीं करना जानना ज़रूरी है, इसलिए कि कम से कम अगर कुछ सोल्यूशन ना हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम तो ना बढ़ा सकें। तो क्या नहीं करें ये जानना ज़रूरी है। डोंट्स हमेशा जानना चाहिए। जैसे कि एक कॉमन सा हमारे यहाँ ये है कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि सावन में मांस, मछली, अंडा, शराब इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सावन में लोग वेजिटेरियन सारी चीज़ें खा सकते हैं। और वेज में क्या खाना चाहिए उसका नाम लेते लेते तो साल निकल जाएगा लेकिन समझ नहीं आएगा और पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि ऑटिज्म के केस में आपको क्या नहीं करना चाहिए और फिर लास्ट में बताएंगे कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि करनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बार बार एक सजेशन हमेशा हम देते हैं कि आपको अगर बच्चे को ऑटिज्म है आपके, तो पहला काम ये करें कि बच्चे का सही डायग्नोसिस, सही असेसमेंट के लिए किसी पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं या पेडियाट्रिक रिहैब सेंटर कहीं है वहाँ लेके जाएं। बच्चे का सही डायग्नोसिस ज़रूरी है। नहीं तो हम कई बार ऑटिज्म और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ADHD और इससे जो भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके कंफ्यूज होते हैं। हम अपना सेल्फ डिसीजन बना लेते हैं और उसके हिसाब से प्रोसेस करने लगते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, जो इसके एक्सपर्ट हैं वो बेहतर आपको बता पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है और किस ग्रेड में है, कैसा है, नहीं है। ये सारी चीज़ें वो बेहतर डायग्नोस करके आपको बता सकते हैं। इसमें भी गलतियां ये होती हैं कि हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो मैक्सिमम लोग जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हम किसी एडल्ट के न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उसने क्या किया कि MRI, CT स्कैन और क्या क्या जो भी टेस्ट उसको लगा कि जिससे भी जितना उसका बन सकता है पैसा, तो वो करवा देता है। बाद में कहता है कि नहीं, ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको लेके जाके बिहेवियर थेरेपी कराइए, कोई कह देता है स्पीच थेरेपी कराइए, कोई कह देता है कुछ। इसलिए बार बार कहते हैं कि जब आप कहीं पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे अगर टॉयलेट वहाँ मिले तो एक पे महिला एक पे पुरुष लिखा होता है। महिला को पुरुष वाले में नहीं जाना, पुरुष को महिला वाले में नहीं जाना। इतना तो कॉमन सेंस हमारे पास भी है, तो हम उसी हिसाब से जाते हैं। अगर पुरुष महिला वाले में चला गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, महिला पुरुष वाले में चली गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इतना जब वहाँ दिमाग हम लगा सकते हैं तो यहाँ भी तो दिमाग लगाना चाहिए कि बच्चे का केस है, कुछ डेवलपमेंटल डिले है, तो पहले थोड़ा देर स्थिर बैठ के सोचें कि किसके पास जाना है। बिना मतलब का जांच करा के कमीशन वाले के पास, या फिर इससे रिलेटेड जो हैं कि जो बेहतर सजेशन दे सके, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहीं से होती है और केस यहीं से बिगड़ना शुरू होता है। एक तो पहले गलत हाथ में गए, उसने पैसा के लिए आपको सारा जांच वांच करा के दवाएं, अननेसेसरी चीज़ें सजेस्ट कर दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और फिर उसके संपर्क में कोई है, कोई सेंटर वाला, तो उसके यहाँ भेज दिया। अब बच्चे को जब नीड थी कि अगर मान लिया कि एक सपोज दैट कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर था, ऑटिज्म के इनिशियल स्टेजेज में था वो, तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड थी, लेकिन उसके संपर्क में कोई स्पीच थेरेपिस्ट जो उसको कमीशन दे सके परसेंटेज, तो वो उसके पास लगा दिया। यूट्यूब पे भी बहुत इस तरह के भरे हुए हैं और आसपास में कमीशन बेस्ड चीज़ें चलती रहती हैं, ये बताने की बात नहीं है। अब बिना उसके पीछे का ये जाने कि हाँ इसका क्या क्या नुकसान, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं आगे चल के और क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है, अब तो आप उस चक्कर में पड़ गए क्योंकि डॉक्टर साहब जिनके पास आप गए थे उनने सजेस्ट करा और आप चले गए, और फिर वहीं से प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू होती है और फिर कुछ भी हाथ नहीं आता। बाद में होपलेसनेस, निराशा और फिर उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाला सिचुएशन आता है।
तो इस चीज़ को तो आपको अवॉइड करना होगा, सोच समझ के करना होगा, कौन सा डॉक्टर पकड़े कौन सा नहीं पकड़े, और उसके हिसाब से सही कैसे आगे बढ़े। दूसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना, कि हम लोग आजकल डिजिटल युग है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है, इजीली बहुत सारे एआई के ऐप्स और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन पर्पस से ठीक है कि आपको इन्फॉर्मेशन बेहतर वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वो एक्यूरेसी जो होनी चाहिए वो उनके पास नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे, जैसे कि आप एक चैट जीपीटी की बात करें, जैसे परप्लेक्सिटी की बात करें, वैसे डीपसीक है, मल्टीपल इतने सारे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं जैसे उनको ट्रेन किया गया है, वो अभी भी ट्रेनिंग में है, चैटबॉट उनका ट्रेनिंग में है, और चीज़ों को लेके एआई रोबोट्स वगैरह हैं वो ट्रेन होते रहते हैं। तो जितना ट्रेन किया गया, जितना उनके पास है, वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, एक ग्रॉस इन्फॉर्मेशन, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। हम गूगल सर्च करते हैं और हमने कहा कि बच्चा हमारा बोल नहीं रहा, या फिर समझदारी उतनी नहीं है, गूगल ने सीधे कहा कि ऑटिज्म हो सकता है। गूगल की कंपनी यूट्यूब पे आपको लेके चला गया, उसने वहाँ 2-4 वीडियोज़ आपको उसी कैटेगरी में, जिसने भी वो कीवर्ड्स वगैरह डाल के रखे हैं ऑटिज्म से रिलेटेड, तो उसमें आ जाएगा, और आपको वो सारा कुछ दिखने लग गया। अब वो सारा कुछ दिखने लग गया, अब आपने सेल्फ डायग्नोस कर लिया कि ऑटिज्म है। अब वहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रहा है कि जिम बॉल पे जंप कराओ, बच्चा स्थिर होगा। कोई कह रहा है कि उसको ये सिरप पिलाओ, कोई कह रहा है कि उसको ये खाने में खिलाओ, कोई कह रहा है कि नीम चबवाओ, कोई कह रहा है नारियल पिलाओ, तमाम तरह की बातें हैं। कोई कह रहा है कि हमारा क्रैश कोर्स ले लो, कोई कह रहा है कि हमारा एटम कोर्स ले लो। तमाम तरह की बातों में अब हमको समझ ही नहीं आ रहा कि सही क्या गलत क्या, हम धीरे धीरे फंसते जाते हैं, और जो रैंडमली जो वीडियो मिला उसी को अपने बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ये बिना जाने कि हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है भी या नहीं है। तो ये तो नुकसान वाली बात है ना, और मैक्सिमम लोग इस बात से रिलेट करेंगे। हमने जैसा कहा कि बच्चे में स्पीच की नीड नहीं थी जब वो समझदार नहीं है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, बातों को प्रोसेस नहीं करता, नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स नहीं करता, एक जगह बैठता नहीं। तो मतलब ये है कि उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की नीड थी, वो हमने किया नहीं, हमने स्पीच थेरेपी करा दिया, ज़बरदस्ती उसको रटाने लग गए। अब इंडियन आदमी को चाइनीज़ बोलने लग गए, उसको समझ नहीं आ रही बात, वो वही लेके रिपीट करने लग गया जो सुना, तो उसको एकोलेलिया बोलते हैं। बच्चों में एकोलेलिया डेवलप कर जाता है, वो नहीं प्रिपेयर्ड है बोलने के लिए, समझने के लिए। हम उसको कह रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। अब बच्चा सुनते सुनते वो कहेगा व्हाट इज़ योर नेम, फिर बाद में आप कहिएगा बोलो माई नेम इज़ फला चिला, तो वो भी व्हाट इज़ योर नेम, फिर कहेगा बोलो माई नेम इज़ फला चिला। हमको लगता है कि हमारा बच्चा बोल रहा है। कम्युनिकेशन की बात होती है, एक लैंग्वेज की बात होती है। तो कम्युनिकेशन मतलब पूरा सेंटेंस, बातों को समझ के मीनिंगफुल बोलना कम्युनिकेशन होता है, इतना तो आपको समझ आ रहा है। तो हमेशा लैंग्वेज में जब आप आते हैं, स्पीच का मतलब होता है कि रैंडमली 1-2 वर्ड्स भी अगर मीनिंगफुल बोल रहा है तो स्पीच तो ऑलरेडी है। कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि रिसेप्टिव लैंग्वेज पहले डेवलप हो, जिसमें कमांड्स लेना, बात सुन के उसके हिसाब से काम करना, ये सारी चीज़ें। और रिसेप्टिव लैंग्वेज के बाद वही नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आता है। तो ये एक होल प्रोसेस के तहत आता है। ये नहीं कि आपको लगता है कि सिर्फ बोल नहीं रहा आपका बच्चा और उसको ज़बरदस्ती आप बुलवाना शुरू करें, इकोलेलिया डेवलप करेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगी। और ये सबसे ज़्यादा होगा वो मेंटर की वजह से और यूट्यूब चैनल्स की वजह से, जो कि ऑथराइज्ड वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं, ऑथेंटिक प्रूफ नहीं, अननेसेसरी कुछ भी बता रहे हैं, आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक्यूरेसी नहीं, ऐसा नहीं। मैंने भी यूट्यूब से, हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारा वीडियो ये है और उसको ही फॉलो कीजिए और उसको ही इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो हो जाएगा। नहीं, प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ना है, किसी का भी हो, यूट्यूब चैनल या फिर कुछ भी। हाँ, वो ऑथराइज्ड वे में प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, उससे जब आप कंसल्ट करते हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ओवरऑल सारी बातों को कंक्लूड करके ये कहना चाहेंगे हम कि इंटरनेट पे अवेलेबल सोर्सेज जो हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होते हैं, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ इनके सहारे रह के अपने बच्चे को ठीक करने का जो दीवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग होती है, वो नहीं देखना है, नहीं तो एक दिन बुरे फंसेंगे। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, नीम हकीम खतरे जान।
मतलब क्या होता है, नीम हकीमों के चक्कर में पड़ के अब इस नीम हकीम में कौन आएगा, यूट्यूब का मेंटर आएगा। उसके बाद से किसी बच्चे का चेहरा आगे लगा के और उसके मदर फादर जो कोर्स बेचना, किताब बेचना और वो पाउडर बेचना कि इसमें शुगर नहीं है, इसमें गुड़ डाल के बनाए हैं हम, आप खरीद लीजिए। और स्कूल में फला स्पेशल स्कूल कुछ कुछ नाम लेके उसका सीट बेचने वाले लोग। और इसके अलावा नीम का दातुन और नीम का पत्ता चबा के ठीक कराने वाला कोई आके यूट्यूब और फेसबुक पे बोल के जाता है, वो लोग। और कोई कहता है कि इससे ठीक हो जाएगा, कोई भभूत रगड़ने के लिए, कोई आयुर्वेदिक ये करने के लिए, कोई मज़ार पे चादर चढ़ाने के लिए, कोई हवन कराने के लिए, कोई ताबीज़ पहनने के लिए। ये इस तरह की चीज़ें आस्था के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। हम भी अपने धर्म को पूरी तरह से मानते हैं, मेरी भी आस्था है मेरे धर्म में। हम भी मंदिरों में जाते हैं, हम भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, मूर्ति के सामने मन्नत मांगते हैं, और वो एक होल प्रोसेस है। लेकिन मन्नत मांग के आके घर पे सो नहीं जाते हैं कि हाँ ठीक है मन्नत तो मांग ही लिया, पूरा हो ही जाएगा। उसके लिए उस दिशा में काम भी करते हैं। वो मन्नत मांगना, एक हमने क्या किया कि अपना एक रिजोल्यूशन, एक हमने क्या किया कि हमने एक टारगेट बनाया कि ऐसा हमने या यहाँ तक जाना है, तो हमने वो दिमाग में कर लिया। अब उसका पाथवे कैसे 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 जाएगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा ना हमको। अब आपकी बात करते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं कि किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे यूट्यूब का कोई मेंटर मिल गया, मोटिवेशनल स्पीकर, A4 और B4 बकवास वाले मिल जाएंगे बहुत सारे, उनके कोर्स किताब खरीदने, उनका जादुई झाड़ू खरीदने कि उस पर उड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा बच्चा, और उनका जादुई गिलास और जादुई बातें खरीदने, और इन सब चक्करों में उन पे इतना ब्लाइंड फेथ करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो भी, उनको लगता है कि अब हमारे पास आ गए तो वो पूरी तरह से हो जाएंगे, जबकि हम बार 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 ये बात समझाते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो के बच्चा आपका ठीक होने से रहा। आपको भी हमारे जितना ही काम करना पड़ेगा। हम आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, पैसिव इन्वॉल्वमेंट नहीं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं। कैसे, वो हम आपको बेहतर गाइड करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे आपके बच्चे के री एजुकेशन के पर्पस से। और आप अगर ऑनेस्टली बच्चे में लग जाते हैं तो फिर आप अपने बच्चे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें हम अपने सेंटर में ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से टाइम पे वर्कशॉप और प्रैक्टिकल सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। उसमें आप शामिल होते हैं तो आपके बच्चे का फिजिकल असेसमेंट प्रॉपर या ऑनलाइन असेसमेंट, और पेरेंट्स को प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप पहले महीने से इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो डिसीजन आपका है कि ये नीम हकीम खतरे जान के में पढ़ना है। जो मैक्सिमम है सब कि बस पैसा ले लिया और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन तक प्रोवाइड नहीं किया। प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके पास ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, वो ऑथराइज्ड वे में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और हमारे यहाँ कोई भी रेगुलेटरी कमीशन, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी वैसा संस्थान नहीं है गवर्नमेंट का जो कि इन सारी चीज़ों पर लगाम लगा सके। जिसके हाथ में माइक आया कुछ ना कुछ ज्ञान की बात बोल जाता है, और उसको उसमें कुछ ना कुछ, तो दिन भर तो आप स्क्रॉल करते रहते, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो आप देख के खुश रहते हैं। अब उसका भी मोनेटाइज हो गया चैनल, तो अब उसकी वो हिम्मत मिली। और तो प्रॉब्लम तो ये सब है। तो इन सब चीज़ों से बचेंगे तभी आप बेहतर आगे बढ़ पाएंगे। तो रही मेजर 3 बातें कि जिनको ध्यान रख के काफ़ी हद तक आप गलत डायरेक्शन में जाने से बच सकते हैं। अब क्या करें, इस बात पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि प्रॉब्लम है। अब बोलता नहीं है तो थोड़ा सा चेक कीजिए कि क्या समझता है। नाम बुलाने पे 10 बार में 10 बार रिस्पॉन्स करता है, आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से बैठ के काम करता है, आप जो कमांड दे रहे हैं छोटा मोटा कमांड लेता है। अगर ये सब नहीं लेता है तो सिर्फ बोलना प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन जो है वो इंटरप्टेड है, वो डिस्टर्ब्ड है, उसमें डिले है, जिसको कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहते हैं हम। तो जब आप सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है बच्चे को,
तो इसके लिए नीड बेस्ड थेरेपी लगेगी। नीड बेस्ड थेरेपी में क्या लगेगी? सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी 8-9 स्टेप्स में जब आप कर रहे हैं तो उसमें से एक ये भी आता है, जैसे ग्रॉस मोटर फंक्शन का हो गया, उसी तरह से फाइन मोटर एक्टिविटीज़ हो गई, उसी तरह से सेंसरी इंटीग्रेशन हो गया, स्पीच एंड कम्युनिकेशन हो गया, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एडीएल ट्रेनिंग हो गया, तमाम तरह की बातें। तो उसमें ये सेंसरी इंटीग्रेशन एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये कैसे होगा? जो उसके एक्सपर्ट हैं वो बेहतर तरीके से डायग्नोस करके आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप नीड बेस्ड थेरेपी कैसे करनी चाहिए। और जब आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपके बच्चे में पहले महीने से ही इम्प्रूवमेंट हो रही है और गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप हमारे पास आते हैं या फिर इसी तरह जेन्युइनली जो काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आपको एक्टिवली इन्वॉल्व करके सिर्फ आपसे पैसा ना एक दोहन करना होता है ना, कि पैसा ना दोहते रहें, आप जो पे कर रहे हैं उसके जब जितना आप पे कर रहे हैं कम से कम उतना भर का तो आपको चीज़ सिखा सकें, समझा सकें, बता सकें कि आप निश्चिंत हो के अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें, ऑनेस्टली काम कर सकें और बच्चे के लिए बेहतर फ्यूचर उसका ब्राइट होते देख सकें, उसको मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। इसके लिए हम ऑनलाइन सेशंस चलाते हैं, ऑफलाइन सेशंस चलाते हैं। पटना में हमारा 2 सेंटर है, एक गोला रोड में और एक बोरिंग रोड में। ऑनलाइन में कई कंट्री से लोग, अप्रॉक्स 60-65 कंट्री से लोग जुड़े हैं, कुछ एक्टिव रूप में, कुछ इनएक्टिव रूप में, लेकिन हैं इतने कंट्रीज से लोग जुड़े। अभी तक 60-70 हज़ार से ज़्यादा केसेस हमने ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के देखे। हज़ारों बच्चे मेन स्ट्रीम में जुड़ गए, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं कि जो कि मेन स्ट्रीम के करीब हैं। तो चॉइस इज़ योर्स वाली बात है कि चॉइस आपकी है कि आपको सही क्या करना, कैसे करना। हम कैसे काम करते हैं थोड़ा ब्रीफ में बता दें कि जैसे आपके बच्चे को डिसऑर्डर है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो अपने वो जो नॉर्मल एक ट्रैक है, माइलस्टोन्स हैं, उनसे वो अलग है, थोड़ा सा पीछे रह गया। अपने एज ग्रुप के बच्चों के हिसाब से शरीर तो उसी हिसाब से है लेकिन समझदारी वैसी नहीं बढ़ी, तो फिर से री एजुकेट करना है, क्योंकि वो एजुकेट नहीं हो पाया, वो चीज़ें मिस हो गई कुछ, तो री एजुकेट करना उसको। लेकिन री एजुकेट करने के लिए आपको भी तो समझना चाहिए कि कैसे करना है। 1 घंटे के लिए बाहर थेरेपी के लिए लेके जाएंगे, 22-23 घंटे घर में कुछ नहीं करेंगे तो कुछ सुधार होगी क्या बच्चे में? कुछ भी नहीं। इसके लिए आपको एजुकेट करना, तो आपको साइंटिफिक अप्रोचेस के साथ एजुकेट करना और बच्चे का री एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें आपको सिखाते हैं। और साथ में प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं, आपसे भी करवाते हैं। पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होती है और बच्चा केस के अकॉर्डिंग 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर जो भी समय लग जाए, अप्रॉक्स 7-8 महीने से साल भर तक तो लग ही जाता है, मेन स्ट्रीम से जुड़ता है। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हमने कई बताए हैं कई बार, ये में जिनको भी चाहिए होता है प्रूफ हमारे पास रहता है। हम एक राइट टू प्राइवेसी हर किसी का है कि वो चीज़ों को लेके हम किसी का सार्वजनिक नहीं करते, किसी बच्चे का वीडियो और ये वो, हमको वैसी मार्केटिंग नहीं चाहिए कि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो लोगों के बीच जाए, तो इसलिए वो सब चीज़ें नहीं करते। जिनको अगर चाहिए है कि हाँ अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करना, मेन स्ट्रीम से जोड़ना, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैनेजमेंट का नंबर यहाँ दिया हुआ है, कॉल मैसेज जैसे भी बात हो आप उनसे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।